उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सर्द मौसम में चुनावी तैयारियों को लेकर सियासी दलों ने झोंकी ताकत, सवाल बीजेपी का बूथ जीते नारे से क्या खिलेगा कमाल या हरदा का चुनावी मैजिक आएगा कांग्रेस के काम। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद सैलानियों के खिले चेहरे, कड़ाके की ठंड के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी बड़ा खतरा, पर्यटकों के लिए सुरक्षा और सावधानी दोनों जरूरी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हरीश रावत ने साधा निशाना, जेपी नड्डा को बताया भ्रष्टाचारियों का अड्डा, 2022 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। चुनावी समर के आगाज में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन मैदान में कूदे सियासी दल सर्द मौसम में तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ बीते दिन प्रदेश के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र के साथ बूथों पर फोकस करने के लिए टिप्स दिए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत भी दिल्ली से वापस लौटने के बाद चुनावी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कल ही कांग्रेस के लिए 2022 में जीत का भी दावा किया है। इसके साथ ही अगर बात हम आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। देहरादून दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम धामी ने स्वागत किया। अपने कार्यक्रम से पहले जेपी नड्डा ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री के प्रयास की पूरे विश्व में सराहना की जा रही है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारे 3.5 लाख कार्यकर्ता हर महीने बूथ पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। अगले महीने जब मन की बात आएगी तो हम सब लोग इसको 100% पूरा करेंगे, ये मैं निवेदन करता हूँ। परिवेश की बात की है, मौसम के आने के और जाने के ऋतुओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा की दृष्टि से उनको कैसे परीक्षा देनी चाहिए और कैसे परीक्षा को लेना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की। वहीं प्रदेश दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से डीएवी पीजी कॉलेज की छात्राओं ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान छात्राओं ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र देकर आभार भी व्यक्त किया है। मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। इसमें लड़कियों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने, कैरियर को आगे बढ़ाने और सबसे बड़ी बात कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से और स्ट्रांग हो जाएंगी। तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतना अच्छा डिसीजन लिया है। और आज हमने सभी लड़कियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर दिया है। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देहरादून दौरे पर चुटकी ली है। हरीश रावत ने कहा कि जेपी नड्डा नहीं भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। देहरादून के रायपुर इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने यह भी दावा किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही सत्ता में वापसी करेगी।
कोविड की बूस्टर डोज 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगाए जाने पर हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही निशंक ने कहा कि कोविड-19 में जिस तरह से पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित रखा है वो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की घोषणा के बाद अब देश में 3 जनवरी 2022 से 15 साल से 18 साल की उम्र वाले सभी बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जाएगा। पूरी दुनिया में यदि इस कोविड से पूरी ताकत के साथ किसी ने लड़ाई लड़ी है और अपने देश के लोगों की सुरक्षा ही नहीं की बल्कि मानवता की भी रक्षा की है तो उस व्यक्ति का नाम है भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल आपने देखा कि अब 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों को, छात्रों को जो अभियान चलाया जा रहा है वो पूरे देश में हर व्यक्ति बहुत गदगद है। 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना और ऐसी स्थिति में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान को बचाए रखना ये कोई सहज नहीं है। पूरी दुनिया मोदी जी के सामने नतमस्तक है और हम उत्तराखंड के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको यही शक्ति दे ताकि मेरा देश विश्व में उनके नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है वो लगातार आगे बढ़ता है। अपनों की नाराजगी को दूर करना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बखूबी आता है और इस बार भी उन्होंने अपने इस हुनर से हरक की नाराजगी को दूर कर दिया है। और नाराजगी दूर होते ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी सुर बदले नजर आए। सीएम धामी ने हरक सिंह रावत को ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई जो एकाएक उनके सुर बदल गए, उसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड भाजपा में अचानक उठा तूफान अब शांत हो गया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर गरमाई सियासत पर अब विराम लग चुका है। हरक सिंह रावत की नाराजगी को दूर कर दिया गया। हालांकि इस्तीफे की चेतावनी से भाजपा को असहज होना पड़ा। कांग्रेस ने भी इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। विपक्ष की तरफ से कई तरह के बयानों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन रूठों को मनाने में भाजपा माहिर निकली। सीएम धामी अपने सरल स्वभाव से हर किसी का दिल जीत ही लेते हैं और इस बार भी उन्होंने अपने रूठों को मनाकर बीजेपी की किरकिरी होने से बचाया है। लगभग 24 घंटे कोप भवन में रहने के बाद जब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा कि वो बेहद नाराज थे। लेकिन सीएम धामी से मुलाकात के बाद उनकी नाराजगी भी दूर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पहले किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपए पर सहमति बनी है। क्योंकि मैं इसलिए कि बहुत दुखी था कि मैं 4.5 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाया। मुख्यमंत्री ने मुझसे वायदा आश्वासन दिया है और ये आज उन्होंने निर्णय लिया है कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उसके लिए 25 करोड़ रुपया धन सिंह जी भी थे, मदन कौशिक जी भी थे। ये निर्णय हुआ कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए प्रथम किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जाएगा और उस मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार प्राथमिकता से बनाएगी। डिनर की टेबल पर हरक की नाराजगी दूर होते ही उनके सुर भी बदले नजर आए। हरक सिंह रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी मेरे छोटे भाई है। मेरा आशीर्वाद और मेरा समर्थन हमेशा मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी के साथ रहेगा। तो निश्चित रूप से पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे उनसे आज से संबंध नहीं है, पुराने संबंध है और मैं निश्चित रूप से मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। अब जब पार्टी ने रूठे हरक सिंह रावत को चुनावों से पहले मना लिया है तो पार्टी का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हाई हो गया है। लेकिन हरक सिंह रावत को मनाने में भाजपा नेताओं के पसीने छूट गए और हरक सिंह रावत ने प्रेशर पॉलिटिक्स का जो दाव चला था वो दाव कहीं न कहीं सही निशाने पर लगा है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यमुनोत्री विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्तमान विधायक केदार सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी केदार सिंह रावत को टिकट देती है तो वे विधायक के साथ न होकर घर बैठ जाएंगे। यमुनोत्री विधानसभा के लगभग 100 कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा लोग कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी भावनाओं को लेकर आए हैं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यमुनोत्री विधानसभा में पिछली बार
श्री केदार सिंह रावत जी को विधायक बनाने के लिए पूरा काम किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी को वहाँ पर नुकसान पहुँचाया। और कार्यकर्ताओं की मांग है कि यमुनोत्री विधानसभा में चेहरा बदला जाए। हमें पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, हमें चेहरे से नाराजगी है। पार्टी चेहरा बदले, अन्यथा पार्टी को वहाँ पर यमुनोत्री विधानसभा में भारी नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं सितारगंज में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 27 दिसंबर यानी कि कल उपवास पर बैठने वाले हैं। बताया जा रहा है कि हरीश रावत ये उपवास ग्राम गोठा के ग्रामीणों पर हुए मुकदमे को वापस लिए जाने के समर्थन में करेंगे। माननीय हरीश रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड 27 तारीख को वो आए, तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे के दौरान वो सितारगंज इंटर कॉलेज में उतरेंगे और उसके बाद में वो मालती विश्वास जी के यहाँ जाएंगे, उनके संवेदना अपनी व्यक्त करेंगे। उसके बाद में जो है जो हमारे गोठा के लोगों का कुछ समय अभी पहले जो उत्पीड़न हुआ था भाजपा सरकार द्वारा, उसके विरोध में वहाँ मौन उपवास रखा जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। सुबह से प्रदेश भर के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे। वैसे नए साल पर बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए भी खुशखबरी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्वानुमान के मुताबिक 3000 फीट तक की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। यानी आज से लेकर अगले 4 दिनों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ी है। जो ये यात्रा निकाली जा रही है, यात्रा नहीं ये विरोध रैली है। जो भाजपा सरकार है उसने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। यहाँ गैस का सिलेंडर था वो भी 1000 के पार होने वाला है। अगर सब्जी की बात करें, सब्जी भी कोई ऐसी नहीं है जो 50 रुपए से लेकर 80 रुपए से कम होगी। वहीं गदरपुर की कंबोज धर्मशाला में शहीद उधम सिंह की 123वीं जयंती मनाई गई। मौजूद लोगों ने शहीद उधम सिंह को नमन किया और उनके साहस को याद किया। और आज के नौजवान से मैं अपील करूंगा कि जो शहीदों के सपने थे, उस सपने के उन्होंने जो पद चिन्ह थे उन्होंने पूर्ण लिखे थे, उन पे चलने की उस पे चलने की आदत बनाएं और उन शहीदों के सपनों को पूरा करें। हल्द्वानी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी शामिल हुए। इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने मौजूद अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों से भाजपा के हक में वोट डालने की अपील की। ऐसा मानना है कि अवैसी से पूरे उत्तराखंड के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और विशेष रूप से मुसलमानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आज़ादी के बाद सत्ता के नाम पर जिन्ना ने देश को बांटा था, वैसे आज सत्ता के लालच में अवैसी भी हिंदू मुसलमान को बांटकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। गदरपुर में 28 दिसंबर को कांग्रेस रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास का भी घेराव करेंगे। सबसे पहले तो हम आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि परसों 28 तारीख को हम अरविंद पांडे के घर का घेराव करने जा रहे हैं। हम तमाम क्षेत्र के कांग्रेस जन, युवा साथियों को साथ लेकर ये घेराव हम लोग करने जा रहे हैं। और घेराव इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मंत्री जी ने सीधे सीधे झूठ बोलने का काम किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है, उन्हें ठगने का काम किया है। हम सीधे सीधे कहते हैं और जब हम इस कहते हैं तो हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास प्रमाण हैं ये सब कुछ कहने के लिए, इन बातों को सत्य साबित करने के लिए। वही इच्छा में आधार कार्ड बनवाने के लिए अवैध वसूली का मामला सामने आया है। लोगों का आरोप है कि आधार कार्ड बनवाने पर प्रति कार्ड 100 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस मामले की शिकायत मिलते ही एसडीएम कस्तूब मिश्रा ने कार्रवाई की बात कही है। अवैध वसूली संबंधी कोई ऐसा तथ्य नहीं संज्ञान में आया, अभी आपके द्वारा बताया जा रहा है। तो जो भी माताहत है, जो भी कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं, जिस भी विभाग के द्वारा विहित जो फीस है उससे अधिक कहीं कोई अगर कोई भी किसी के द्वारा इस प्रकार का वो किया गया तो निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 5 साल का है, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। अच्छा, कितने रुपए लिए गए आपसे पर आधार कार्ड? 100 रुपए। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार।
सर्द मौसम में चुनावी तैयारियों को लेकर सियासी दलों ने झोंकी ताकत, सवाल बीजेपी का बूथ जीते नारे से क्या खिलेगा कमाल या हरदा का चुनावी मैजिक आएगा कांग्रेस के काम। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद सैलानियों के खिले चेहरे, कड़ाके की ठंड के बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी बड़ा खतरा, पर्यटकों के लिए सुरक्षा और सावधानी दोनों जरूरी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हरीश रावत ने साधा निशाना, जेपी नड्डा को बताया भ्रष्टाचारियों का अड्डा, 2022 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग।